ये है गढ़मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध गंगा मंदिर। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर जो ये नीचे आप देख रहे हैं 102 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आती है पानी पर चलने की ऐसी आवाज़। कुछ लोग बताते हैं ये है एक रहस्य या फिर है कोई साइंटिफिक रीजन। 16-17 पीढ़ियां हमारी जो मेरी नॉलेज में है सेवा करते हुए हो गई हैं मेरे दादा बाबाओं की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हुआ हूँ गढ़मुक्तेश्वर के एक प्रसिद्ध गंगा मंदिर है। यहाँ के ब्लॉग के माध्यम से जो ये गंगा मंदिर है इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। महाभारत काल से जुड़ी बहुत ज़्यादा रोचक कहानियाँ इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई हैं। इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्राचीन श्री गंगा मंदिर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये मंदिर है हमारे गढ़मुक्तेश्वर में। बताया जाता है महाभारत काल की जो बहुत ज़्यादा जानकारी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको इस मंदिर का टूर कराता हूँ। यहाँ पर माना जाता है जो पहले समय में 101 से 102 सीढ़ियाँ ये हैं जो ऊपर मंदिर पे जाने के लिए बनाई गई हैं। और इन सीढ़ियों से जब चलते हैं तो बताया जाता है कि पानी में चलने की आवाज़ आती है, या फिर कोई पत्थर इन सीढ़ियों पर मारते हैं तो ऐसे कुछ आवाज़ आती है कि कहीं पानी में आपने उस पत्थर को डाला है। तो आज देखते हैं ये कोई चमत्कार है या कोई साइंटिफिक रीजन की वजह से ये सारा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ और आगे लेके चलता हूँ। तो साथियों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर हैं जो इस देख रेख करते हैं, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी जो कहानियाँ हैं इनसे पूछते हैं और बताते हैं कि क्या इनका अनुभव रहा है। यहाँ 1000 वर्ष का ये प्राचीन मंदिर है जी। आला उदल की भी यहाँ पे लड़ाई हुई है जी। और जो है इसके जो जल के अंदर जो आवाज आती थी तो इतनी शक्ति थी। 1000 वर्ष का ये मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे राजा की लड़ाई भी हुई है। लोग गढ़मोबे के कहलाए जाते हैं, जिसकी जात बना फल रहा है। और जो बताते हैं जो ये आप अभी हम ये यहाँ पे देख रहे हैं जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, तो पहले 101 या 102 सीढ़ियाँ कुछ बताई जाती थी। हाँ, वो पत्थर लग रहा है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से तो वो जैसे समय समय पर यहाँ पर ये रोड का काम होता है तो उसमें ये कुछ सीढ़ियाँ दब गई हैं। हाँ, दब गई, ये गेट बना। तो पहले जो गंगा जी थी, जो गंगा की धार थी, वो यहीं पर बहती थी। हाँ जी, अब भी। अच्छा, नीचे आप बोल रहे हो कि अभी भी यहाँ पर अभी गंगा जी है। अच्छा। हाँ। बाकी जो धार अभी देखने को मिलती है वो 5 किलोमीटर की रेंज में आगे चली गई है, जहाँ पर अभी मेला वगैरह कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। हाँ, मेला बता। तो ये जो आवाज बताई जाती है यहाँ सीढ़ियों से आती है, तो ये अभी भी ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ पत्थर मारूं या चल के देखूं तो आवाज ऐसी ही आएगी। आती है लेकिन कम आती है, जरा कम आती है क्योंकि पानी भी थोड़ा ज्यादा दूर हो गया। जो जल है वो शक्ति है इसमें। शक्ति है। 1000 वर्ष की है कि यहाँ पर शक्ति है। हाँ, इस वजह से आती है। वो अभी हमने जानकारी दी, हमें जो यहाँ पर गुरुजी हैं उनके माध्यम से हमने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर की। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो अभी सीढ़ियाँ हैं, अभी बताया जाता है 84 सीढ़ियाँ अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर है। 83 है 83 या 84 का कुछ महत्व तरीके से ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ है। और ऊपर जाके आपको मिलेगा मेन मंदिर, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। ये 84 सीढ़ियाँ अभी चढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद में हम चलेंगे ऊपर मंदिर की तरफ। तो हाँ, अगर ये जो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चल के भी थोड़ा फील हो रहा है कि अगर इस पे चलने से थोड़ा मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, इसमें कुछ ऐसा लगता है कि नीचे या तो कोई पानी का बहाव चल रहा है या जो भी है। अभी मैं क्लियर साउंड आपको आगे देने वाला हूँ इसमें। तो अभी मैंने एक ये छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा लिया है। टेस्ट करते हैं जो आवाज़ यहाँ पे बताई जाती है कि कुछ यहाँ पर हम इसे डालेंगे तो पानी जैसी कुछ आवाज़ आती है। तो रियल साउंड मैं आपको यहाँ पे आज सुनाने वाला हूँ, तो देखते हैं। तो साथियों, ये जो 84 सीढ़ियाँ यहाँ पर थीं उन्हें मैं चढ़ के अभी ऊपर की तरफ आ गया हूँ। और ये मेरे बिल्कुल साथ में यहाँ पर पीछे है प्राचीन श्री गंगा मंदिर जो गढ़मुक्तेश्वर। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर से ये नज़ारा कैसा लगता है। तो ये 84 सीढ़ियाँ ये नीचे की तरफ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ढलाव है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है।
तो ये सारा आपको अगर यहाँ आएंगे तो आपको ये सारा चढ़ना पड़ेगा और तब जाके आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा सुंदर होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे मैं अभी आ चुका हूँ और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। ये जो पहले समय में जब मतलब ये काफ़ी समय पहले जो गंगा जी थी उनकी मेन धार यहाँ से सीधी चलती थी और ये यहाँ पर ही सीधा सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर स्नान होता था। समय के साथ साथ में बदलाव हुआ, प्रकृति का बदलाव हुआ जो भी। तो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं लगभग यहाँ से 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर अभी गंगा की जो मेन धार है वो पहुँच गई है और यहाँ पर काफ़ी बशापत आ गई है। जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड बनी है, तो मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ भी मतलब उसमें दब गई हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन ये जो नज़ारा है आप मेरे पीछे देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है ये। आप तो साथियों अभी लेके चलते हैं मंदिर के मेन गर्भगृह में और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं और जो यहाँ अंदर की जो भी व्यवस्था है मैं आपको सीधा दिखाने वाला हूँ। तो अभी आपको लेके चलते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं ये प्राचीन श्री गंगा मंदिर और यहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है माँ गंगा की प्रतिमा बताई जाती है। तो ये सीधा आप देख रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर श्री गंगा मंदिर से तो ये प्रतिमा है माँ गंगा की प्रतिमा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर प्रतिमा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना इतिहास यहाँ का रहा है। और मैं थोड़ा इधर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर खड़े होके जो मतलब मुझे फ़ील हो रहा है एकदम रिलैक्स, ऐसा मतलब मन को शांति वाला एकदम फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब किस जगह पे आप लोग आ गए हैं। अभी साथ ही में मैं आपको इधर की तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे ये बालाजी महाराज हैं। तो बालाजी महाराज की एक बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और मेरे इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये शिवलिंग है। तो ये यहाँ पर शिवलिंग है, काफ़ी ज़्यादा पुराने समय से मतलब ये स्थापित है, यहाँ पर बताया गया है। और इसके इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं ब्रह्मा जी। 4 मुख इनके यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हैं। घंटियों की सुंदर आवाज़, मन को शांति देने वाला एकदम नज़ारा है ये। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अगर आप गढ़मुक्तेश्वर विजिट कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर आ रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मंदिर में एक बार अवश्य आएँ। पुराने इतिहास से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानियाँ इस मंदिर में हैं। साथ में हैं प्रमुख महंत इस मंदिर के और हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं, जो जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो नमस्कार गुरुजी, तो आप हमारे साथियों को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ कहानियाँ। पहली बात तो इसका कोई इतिहास नहीं है मंदिर का जी, पता नहीं किसने बनाया, कब बनाया है। अच्छा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, कब बना है, किसने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है। ये उस टाइम का है जो कभी गंगा जी नीचे बहती थी, सुई बहुत पहला है। अच्छा, यहाँ पर पहले गंगा जी जो बिल्कुल निकट चलती थी तो तब से ये मंदिर है, उससे भी पहले से ये मंदिर बना हुआ है। पहले गंगा जी जो अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 किलोमीटर आगे की तरफ चली गई हैं, वो कितने समय से ये हुआ है, कोई जानकारी है? मारकाट से की जो लड़ाई हुई थी, ओके ओके, जैसे जगह छोड़ दी उन्होंने। अच्छा, तो इन्होंने जगह छोड़ के और ये जो धार है उधर की तरफ थोड़ा मूव हो। तो यहाँ पर जो कुछ रहस्य बताए जाते हैं, जैसे सीढ़ियों से आवाज़ पानी की आना, इस सब का क्या है? वो पहले आवाज़ आ रही थी, आवाज़ बंद हो गई, जैसे टीन सेट लग गया। अच्छा, ये ऊपर से टीन सेट लग गया तो जो वो रिफ्लेक्शन था जैसे चलने का वो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो आवाज़। तो क्या ऐसा माना जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे से मतलब धार बहती है या फिर वो चमत्कार ही आप लोग मानते हैं? नहीं, धार नहीं बहती है, चमत्कार ही। वो एक चमत्कार ही है जो इस मंदिर की महिमा हम कह सकते हैं, उसकी वजह से वो आपको हमें जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो इस मंदिर की ही महिमा है जी। तो इसमें जैसे मैंने अभी अपने साथियों को दिखाया, ये शिवलिंग है और ब्रह्मा जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा कितनी पुरानी हो सकती है? उसी टाइम की, जब ये मंदिर मतलब डेवलप हुआ होगा तभी से ये रखी हुई है। और ये माँ गंगा की प्रतिमा, ये भी उसी समय की है। तो बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास इस मंदिर का रहा है। ये प्रतिमाएं हैं, बनाने के लिए कब ये बना है, कब इसकी स्थापना हुई है, इसकी कोई जानकारी सटीक उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, अभी मैंने कवर किया है पीछे जो मेन गर्भगृह था मंदिर का, और अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ श्री राम मंदिर पर। जो यहाँ पर प्रतिमा है भगवान श्री राम की, वो श्याम वर्ण में है।
तो बताया जाता है ये जो प्रतिमा है पूरे भारतवर्ष में सिंगल प्रतिमा है जो यहाँ पर स्थापित है। और जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी काफ़ी पुराने समय में, सटीक जानकारी तो नहीं है, तभी से ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो ये बोर्ड लग रहा है श्री राम मंदिर का, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ सीधा अंदर की तरफ। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, ये जो गेट है, मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पुराना ये दरवाज़ा है। इसमें जो कला यूज हुई है, जो कला का प्रयोग किया गया है, पुरानी कला के हिसाब से ये पूरा बनाया गया है और आज भी इसी तरह से स्थिर खड़ा हुआ है। तो ये आप सामने देख रहे हैं भगवान श्री राम की प्रतिमा है जो श्याम वर्ण में बताई गई है। साथ में लक्ष्मण जी हैं, सीता माता हैं और हनुमान जी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया जी, ये राम मंदिर है जी। राम जी की शामल मूर्ति है जी। बहुत प्राचीन है जी। 16-17 पीढ़ियां हमारी जो मेरी नॉलेज में है सेवा करते हुए हो गई हैं मेरे दादा बाबाओं की। और ऐसी मूर्ति अयोध्या में अब लगी है। सिक्के की जगह कौड़ियां चलती थी, उस टाइम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। भगवान कब से स्थापित है ये पूरा तथ्य भी नहीं बता सकते हैं सही रूप इसके बारे में कोई जानकारी? प्राचीन काल से ही है। और गंगा जी हमारे यहीं से बहती थी। कोई भक्त आता है, माथा टेकता है, तो राम जी बुलाते हैं उसे जिसे कुछ देना चाहते हैं जी। लेकिन जब काम हो जाता है उसके 1.25 महीने के अंदर अंदर प्रसाद जरूर चढ़ाने आना पड़ता है। 1 घी की बत्ती, प्रसाद, दक्षिणा जो बन जाए। कुछ बोलना है तो माथा टेक के बोलना पड़ता है। और आप भक्त अगर स्वयं आएंगे तो वो शक्ति जो ईश्वर की विराजमान है वो आपको आने वाले को स्वतः ही महसूस होती है। हाँ, अभी जैसे इस मंदिर में इन्होंने बताया है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप उस मनोकामना को यहाँ पर मान के जाइए, और जब वो मनोकामना पूरी हो जाए तो भगवान को जो भी आप कुछ भी अपनी मन इच्छा से यथाशक्ति जो भी है आप भेंट करना चाहें वो ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर का बहुत ज़्यादा उल्लेख उस चीज़ों में बताया गया है। अगर आपकी कोई मनोकामना है अवश्य आएँ, और जैसा इन्होंने बताया है हमें तो यहाँ पर मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है। मेरा पूरा विश्वास है। और जब भक्त आके खुद महसूस करते हैं उसको, बहुत जल्दी प्रसाद लेके आ जाते हैं। कोई कहता 20 साल से परेशान थे, 10 साल से ये काम नहीं हुआ था, बहुत जल्दी आदमी का काम हो जाता है। और राम जी दर्शन ही जब देते हैं जब वो कुछ देना चाहते हैं। अदरवाइज कई बार मैं मुंह से कहती हूँ तो बाहर से फोटो बना के व्यू बना के चले जाते हैं, तो भगवान की मर्जी नहीं होती है। जी बिल्कुल। और जब उनकी मर्जी होती है तो आदमी अचानक ही आ जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।